आज हम भोपाल के इतिहास के बारे में बात करेंगे। ये किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो ये आपके यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, एमपीपीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हम एक प्रकार से एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। उस सीरीज़ के तहत हम क्या करेंगे, उस सीरीज़ के तहत हम करेंगे यहाँ पर हमारी एक नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। इस सीरीज़ का नाम होगा परमवीर सीरीज। इस सीरीज़ के साथ इस सीरीज़ के तहत हम करेंगे यहाँ पर राजधानी अध्ययन, राजधानियों का अध्ययन। इसमें मुख्य तौर पर हम राजधानी इतिहास का अध्ययन करेंगे, इतिहास का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट किसके लिए रह सकता है कि आप यदि वहाँ के किसी सिविल एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और साथ में यूपीएससी के लिए तो है ही सही। तो पूरा देश पढ़ना ही पड़ता है, पूरे देश का जो चीज़ें पढ़नी पड़ती तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर परमवीर सीरीज किस लिए चलेगी, तो मुख्य तौर पर यह राजधानियों को कवर करेगी। कवर करते हम चलेंगे। ठीक है, चलिए आज हमारा टॉपिक है भोपाल, तो ध्यान से सुनना है आपको। भोपाल मुख्य तौर पर एक बात करें, भोपाल के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रसिद्ध है, कौन से राजा हुए, कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन से प्रभाव हुए। तो हम यहाँ पढ़ेंगे राजाओं के बारे में, घटनाएं, प्रभाव, और यहाँ पर प्रसिद्ध और कुछ मानक चीज़ें पढ़ेंगे। कुछ मानक अध्ययन हम यहाँ पर इसके बारे में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बात करें तो भोपाल की सबसे पहले स्थापना किस राजा ने की थी, और भोपाल का इतिहास कितना पुराना है। ठीक है, तो सुनिए। तो भोपाल नाम की जगह का जो पुराना नाम है, पुराना नाम की बात करूं तो इसका पुराना नाम है भोजपाल नगर, भोजपाल नगर। जब ये शासक थे राजा भोज जो शासक थे, वह शासक किस वंश के थे। आपसे कोई पूछ सके राजा भोज किस, तो ये थे परमार वंश के शासक। राजा भोज थे परमार वंश के शासक, इन्होंने ही भोपाल नगर की स्थापना की थी। ठीक है, तो उस वक्त से पुराना नाम यानी इसका प्राचीन नाम हम लिख सकते हैं। भोपाल का प्राचीन नाम, भोपाल का प्राचीन नाम उस वक्त क्या था जब राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था, तब था भोजपाल नगर। क्या था, भोजपाल नगर था। जब उन्होंने निर्माण करवाया तब उसका नाम था भोजपाल नगर। ठीक है, तो इन्होंने ये निर्माण जो करवाए थे, तो बात करूँ मैं राजा भोज भोपाल में कब तक इन्होंने शासन किया था। इन्होंने 11वीं शताब्दी के करीबन यह भोपाल के शासक रहे हैं। ये परमार वंश के प्रतापी शासक माने जाते हैं। परमार वंश के प्रतापी शासक मतलब वीर शासक माना जाते हैं। ठीक है, कब थे ये राजा, तो यहाँ पर आपको याद रखना ये थे 11वीं शताब्दी के करीबन, और ये परमार वंश के प्रतापी शासक थे। वंश याद रखना, इन्होंने जब निर्माण करवाया था तो सबसे पहले नाम था भोजपाल नगरी या भोजपाल नगर, फिर इसका नाम भोपाल पड़ा। आज भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो वर्तमान में भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। राजा भोज के शासक के वक्त
राजा भोज के शासन के वक्त यह राजधानी नहीं थी, राजधानी नहीं थी। उस वक्त राजा भोज की जो राजधानी थी वह थी धर। धर या धार भी कहा जाता है, धर या धार थी उस वक्त। तो ये राजधानी कब बनी उसके बारे में बात करेंगे, बहुत ही बाद में बनी है, प्रदेश की राजधानी बाद में बनी है। उससे पहले राजा भोज के वक्त जब शासक थे तब वो राजधानी क्या थी, धार या धार थी उस वक्त, ठीक है। धीरे धीरे परिवर्तन है, उसके बाद ये बने। तो यहाँ पर हम घटनाओं में राजा के बारे में अध्ययन हमने किया। राजा भोज थे, उन्होंने 11वीं शताब्दी में राजपाल संभाला था, परमार वंश के राजा थे। उन्होंने ही भोपाल या भोजपाल नगरी का निर्माण किया, जिसे वर्तमान में आज भोपाल कहा जाता है। राजा भोज 11वीं शताब्दी के करीबन ये भोपाल के शासक रहे। ये परमार वंश के प्रतापी शासक माने जाते हैं। तो भोजपाल नगरी का निर्माण इन्होंने किया। उसके साथ इन्होंने क्या क्या करवाया था, उस वक्त इनकी राजधानी भोपाल नहीं थी, धार थी, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। चले तो आगे बात करें हम, तो यहाँ पर इन्होंने क्या क्या निर्माण करवाया था। उस वक्त इंजीनियरिंग बहुत फेमस हुई थी, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग बहुत फेमस हुई उस वक्त, यानी इंजीनियरिंग वाली स्थापत्य कला है उस वक्त राजा भोज के वक्त बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। उस वक्त यहाँ पर राजा भोज ने निर्माण करवाए थे। विशेष तौर पर एक विशाल बांध का निर्माण करवाया था, विशाल बांध का निर्माण। इसके साथ इन्होंने ऊपरी झील का निर्माण कराया था, ऊपरी झील का निर्माण, ऊपरी झील का निर्माण करवाया था, जैसे आज वर्तमान में कहा जा रहा है बड़ा तालाब। वर्तमान में नाम क्या दिया है, बड़ा तालाब, जो भोपाल के अंदर आज भी है, बड़ा तालाब, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जब राज समाप्त हुआ, राजा भोज के राज के समाप्ति के बाद, जब राजा भोज का के शासन की समाप्ति हुई, जिससे पहले आपको ये याद है राजा भोज के शासन के वक्त किस कला का बहुत ज़्यादा, स्थापत्य कला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी, स्थापत्य कला बहुत अधिक फेमस हुई थी या प्रसिद्ध हुई थी उस वक्त। फिर यहाँ पर गोंड साम्राज्य का शासन हुआ। फिर भोपाल पर गोंड साम्राज्य का ध्यान से लिखिएगा, यहाँ से साम्राज्य का शासन हुआ। तो भोपाल एक गोंड साम्राज्य के शासन के अंतर्गत आ गया। तो वहाँ पर एक महिला शासक थी, उनका नाम था कमलावती, रानी कमलावती, महिला शासक रानी कमलावती। आप देखेंगे भोपाल पर महिला शासन ज़्यादा रहा है। भोपाल पर पुरुषों की तुलना में महिला शासन अधिक रहा है, यानी कि पुरुष की तुलना में महिला शासन वहाँ पर अधिक रहा, पुरुष की तुलना में महिला शासन वहाँ पर अधिक रहा, ठीक है। जब धीरे धीरे हम आगे बढ़े, समय आगे बढ़ा, तो भोपाल को किस चीज़ के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध, एक लाइन है एनसीईआरटी बोलती है, यानी कि बहुत सारी किताबें यहाँ पर जब हम इतिहास को अध्ययन करते हैं तो एनसीईआरटी बोलती है, एक लाइन है यहाँ पर कि भोपाल को गंगा जमुना तहजीब और स्थापत्य कला का विकास वाला उन्हें
गंगा जमुना तहजीब बहुत अच्छी थी और स्थापत्य कला का अच्छा खासा वहाँ पर विकास था। तो गंगा जमुना तहजीब हो गई एक तो, और यहाँ पर स्थापत्य कला की विकास। और गंगा जमुना तहजीब का अर्थ यहाँ पर है, गंगा जमुना तहजीब का अर्थ यहाँ पर क्या है, तहजीब का अर्थ क्या है यहाँ पर, का अर्थ है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रमाण रहा है भोपाल। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रमाण रहा है भोपाल। ठीक है, गंगा जमुना तहजीब का मतलब ये हुआ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रमाण रहा, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रमाण रहा है भोपाल। ठीक है, चलिए एक बार क्विक रिवीजन लीजिए फटाफट, यानी कि छोटा रिवीजन छोटा सा हम कर लेते फटाक से, कि यहाँ पर हम राजधानियों का अध्ययन की बात कर रहे हैं। उससे पहले हमने चुना भोपाल को सबसे पहले, उसमें हम घटनाएं, प्रभाव, प्रसिद्ध, मानक अध्ययन सब करेंगे। भोपाल को पहले भोजपाल नगर कहा जाता था। 11वीं शताब्दी के अंदर भोपाल के शासक थे परमार वंश के प्रतापी शासक भोजपाल सिंह या राजा भोज सिंह, राजा भोज। ठीक है, उस पर उनकी राजधानी ये नहीं थी, उनकी उस पर राजधानी थी धार या धार। ठीक है, उसके बाद उन्होंने भोपाल को राजधानी बनाया। इंजीनियरिंग स्थापत्य कला के अंदर भोपाल को अच्छा विशिष्ट बनाने के लिए इनका बहुत बड़ा हाथ रहा था राजा भोज साहब का, और उसके साथ उन्होंने विशाल बांध का निर्माण करवाया। ऊपरी झील का जो बड़ा तालाब आज भी है उसका निर्माण करवाया। तो यहाँ पर स्थापत्य कला राजा भोज के समय बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, ये मैंने आपको बता दिया। फिर गौड़ साम्राज्य का शासक हुआ, शासन आया गौड़ साम्राज्य का। गौड़ साम्राज्य में सबसे पहले महिला शासक बनी जिनका नाम था कमलावती। रानी कमलावती शासक बने, और उसके बाद यहाँ पर एक स्पष्ट पॉइंट रहता है कि भोपाल के अंदर महिला शासन ज़्यादा रहा है पुरुषों की तुलना में। भोपाल में महिला शासन अधिक रहा है पुरुषों की तुलना में। ठीक है, ये बात है आपको ना। एकता से, ठीक है, हिंदू मुस्लिम की एकता से था। आगे हम फटाक से बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं रिवाइज पॉइंट फिर से एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। राजा भोज कब तक शासक थे? 11वीं शताब्दी तक थे। और ये कौन से वंश के शासक थे? परमार वंश के शासक थे, परमार वंश के शासक। इनके शासन के वक्त क्या ज़्यादा फेमस हुआ? इन्होंने सबसे पहले किस नगर का निर्माण किया? भोजपाल नगर का, नगर की स्थापना की थी। ठीक है, इनके वक्त सबसे ज़्यादा स्थापत्य कला प्रसिद्ध हुई थी। सबसे ज़्यादा इनके वक्त स्थापत्य कला प्रसिद्ध हुई। ठीक है, ये याद रख सकते हो राजा भोज के बारे में अच्छी तरह। आगे बढ़े, चलें। अब बात करेंगे हम आधुनिक भोपाल की नींव। आधुनिक भोपाल की नींव किसने डाली थी? आधुनिक भोपाल की नींव, आधुनिक भोपाल के नींव से पहले बात करें, आधुनिक भोपाल में उनकी पहली राजधानी भोपाल की बनके सामने आई थी। पहली राजधानी भोपाल की बनके आपके सामने आई थी इस्लाम नगर। इस्लाम नगर नाम की राजधानी सबसे पहले भोपाल की बनी थी। ठीक है, इस वक्त भोपाल में 1707 का समय था। इस समय दोस्त मोहम्मद नाम के शासक का, दोस्त मोहम्मद नाम के शासक का शासन था। शासक का भोपाल के अंदर क्या था? शासन था, शासन था। इन्होंने, इसे बोला जाता है कि यहाँ से नवाबों का शासन की शुरुआत हुई थी। नवाबों के शासन की शुरुआत हुई, शासन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद इन्होंने कई विशाल मस्जिदों का, इसके बाद से क्या क्या चीज़ सामने है? इस्लामीकरण, इस्लाम स्थापत्य कला, स्थापित कला, इस्लामिक स्थापत्य कला, ये सामने आया था। और कई प्रसिद्ध मस्जिदों का निर्माण, मस्जिद निर्माण,
और यहाँ पर मैं बात करूँ तीसरे नंबर पर हुआ था नवाबों का आने से क्या क्या हुआ था, प्रशासनिक और सैन्य सुधार भी हुए और सैन्य सुधार भी देखने को, ये सारे चीज़ें नवाब शासन आने के बाद से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, सैन्य सुधार हुआ था, प्रशासनिक काल सही हुए थे, मस्जिदों का निर्माण हुआ था और बहुत कुछ देखने को मिला था। इसी वक्त नवाबों के शासन के समय ही गंगा जमुना तहजीब और स्थापत्य कला का विकास हुआ। अधिक विकास कहाँ हुआ? नवाबों के शासन के वक्त हुआ था। तो मैंने बताया स्थापत्य कला का जो प्रसिद्धि हुई तो राजा भोज के कारण हुई, तो उसके बाद उन्होंने सबसे स्थापत्य कला का निर्माण सबसे ज़्यादा उन्होंने ही करवाया। उसके बाद हमने उसका विकास किया, बनी हुई चीज़ों का विकास करना यानी उन्हें बनाए रखना ही स्थापत्य कला का विकास कहलाता है। और गंगा जमुना तहजीब का विकास हुआ था। तो शासक के समय, नवाबों के शासक के समय ये सारी चीज़ें हुई थी। थोड़ा फास्ट लग रहा होगा, थोड़ा धीरे भी हम चल सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे महिलाओं के शासन के बारे में। ज़्यादातर महिलाओं का शासन यहीं से स्टार्ट हुआ, महिलाओं का शासन। ठीक है, महिलाओं के शासन के अंदर हम भोपाल में 4 बेगमों ने लगातार शासन किया था। लगातार यहाँ पर शासन किया। उनका चारों का नाम आपको याद होना चाहिए। ट्रिक बताऊंगा लेकिन फिर भी आपको क्लियर कट याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर उस वक्त का काल जो है, जो बेगमों का शासन था भोपाल के अंदर, बेगमों के शासन काल को भोपाल का स्वर्णिम काल कहा जाता है। भोपाल का स्वर्णिम काल कहा जाता है। किसके शासन को कहा जाता है? बेगमों के शासन को भोपाल का स्वर्णिम काल कहा गया। ठीक है, इस शासन को आदित्य शासन भी कहा गया था। कौन शासन कहा गया था? आदित्य शासन। आदित्य शासन क्यों कहा गया था? इसके पीछे का कारण था कि लगातार महिलाओं का शासन आया, लगातार महिलाओं का शासन देखने को मिला, इसलिए आदित्य भी इन्हें कहा गया था। लगातार महिलाओं का शासन देखने को मिला और ये स्वर्णिम काल तो था ही था। स्वर्णिम काल तो ये आपका था, स्वर्णिम काल उस वक्त का था। ठीक है, आदित्य शासन काल क्यों कहा गया? कि लगातार महिलाओं के शासन को आने के कारण, महिला का शासन भोपाल के अंदर आने के कारण इन्हें आदित्य कारण भी या आदित्य भी कहा गया। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर महिला शासन के कारण क्या क्या प्रभाव हुआ। उन चारों महिलाओं का नाम भी आपको याद होना चाहिए। भोपाल के अंदर किन किन महिलाओं ने शासन किया था, उन चारों के नाम आपको याद, और ट्रिक में बताऊँगा, लेकिन चारों का नाम भी आपको यहाँ याद होने चाहिए। पहली यहाँ पर कुंदरशिया बेगम है, दूसरी है सिकंदर जहाँ बेगम, शाहजहाँ बेगम और लास्ट में आपके है सुल्तान जहाँ बेगम। याद रखने ट्रिक क्या है? KSS3 याद रखो, ट्रिक है KSS3। ठीक है, KS3 इसमें याद रख सकते हैं। कुंदरशिया बेगम हो जाएगी, कुंदरशिया बेगम, सुल्ताना बेगम, शाहजहाँ बेगम, कौन सी बेगम? शाहजहाँ बेगम हो जाएगी, और लास्ट में आपकी हो जाएगी यहाँ पर सिकंदरा बेगम। तो ये नाम आपको याद रखने 4 बेगमों के मुख्यतः नाम। इनके काल में ही स्वर्णिम काल था भोपाल का। स्वर्णिम काल इनके काल में ही भोपाल का स्वर्णिम काल देखने को मिला। तो आपको याद रखना है, लगातार 4 महिलाओं का शासन होने के कारण इसको आदित्य शासन भी कहा जाता।
आदित्य शासन भी कहा जाता था। लगातार 4 महलों का शासन था। तो कुदसिया बेगम हो गई आपकी, सिकंदरा बेगम हो गई, शाहजहाँ बेगम हो गई और सुल्ताना बेगम हो गई। सुल्तान बेगम या सुल्ताना बेगम हो गई, इसके यहाँ पर याद रख सकते हैं सुल्ताना बेगम। ठीक है, इस वक्त का स्वर्णिम काल था भोपाल के लिए। और स्वर्णिम काल के साथ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें प्रभावित हुई उसके भी बात हम करेंगे। क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बदली, क्या क्या प्रभाव पड़े भोपाल के अंदर, यहाँ पर उस प्रभावों के बारे में बात करें। तो प्रभाव क्या क्या थे। पहला प्रभाव हमने पढ़ लिया है कि जब दोस्त मोहम्मद शासक बने थे। कब बने थे दोस्त मोहम्मद शासक? तो दोस्त मोहम्मद बने 1707 के अंदर। इन्होंने क्या क्या विकसित किया? इन्होंने इस्लाम नगर नाम की राजधानी बनाई थी भोपाल में। भोपाल की राजधानी इस्लाम नगर बनाई थी। ठीक है, इस्लाम नगर भोपाल की राजधानी बनाने के साथ साथ इन्होंने इस्लाम नगर के अंदर फतेहगढ़ किला नाम का एक किले का निर्माण किया। फतेहगढ़ किले का निर्माण किया था। फतेहगढ़ किले का इन्होंने यहाँ पर साथ में निर्माण करवा दिया, फतेहगढ़ किला निर्माण। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या फेमस हुआ था? गंगा जमुना तहजीब फेमस हुई थी। गंगा जमुना तहजीब यहाँ पर फेमस हुई थी। स्थापत्य कला का विकास भी, और यहाँ साथ में स्थापत्य कला का विकास हुआ था। स्थापत्य कला का विकास हुआ। तो ये चीज़ें हुई थी दोस्त महल के शासक के वक्त। तो यहाँ प्रभाव ये हुआ। मुख्यतः प्रभाव कौन सा हुआ? प्रभाव आप ये याद रखेंगे, ये प्रभाव नहीं है, ये एक फैक्ट है। ओनली फैक्ट याद रखने की डिफेक्टिव फैक्ट है, ये रियल है। आप यहाँ मेंस वगैरह में लिखना स्टार्ट करोगे, भोपाल के अंदर जिस भी घटना है उन प्रभाव पड़ने वाले प्रभावों के बारे में अध्ययन कीजिए। दोस्त मौलिक शासक के वक्त गंगा जमुना तहजीब, जीजे तहजीब ज़्यादा फेमस हुई थी। गंगा जमुना तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता को देखने को मिला था दोस्त मोहम्मद के शासन के वक्त। हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली थी। हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली जब दोस्त मोहम्मद का शासन था। अब बेगमों के बारे में, कुदसिया बेगम का बात करें, इन्होंने क्या क्या प्रभाव किए थे भोपाल के ऊपर, क्या क्या प्रभाव इनके रहे थे। तो इनका प्रभाव रहा था भोपाल के ऊपर। इन्होंने क्या किया था, एक जो विचारधारा है वामपंथी विचारधारा, वामपंथी और कट्टर धार्मिक विचारधारा को ख़त्म किया। कट्टर धार्मिक विचारधारा को ख़त्म किया, धार्मिक विचारधारा का अंत किया, का अंत हुआ। उस अंत के साथ साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर एक जनहित कार्य किए। इन्होंने बहुत सारे जन के हित में कार्य किए। यानी कि जनहित कार्य का मतलब होता है जनता के हित में किए गए कार्य। जनता के हित में किए गए कार्य, जनता के हित में किए कार्य को क्या कहते हैं? जनहित में किए गए कार्य। ठीक है, इन्होंने किस चीज़ का निर्माण करवाया था? निर्माण कला, निर्माण तो याद रखना है आपको। निर्माण में आपको याद रखना है जमा मस्जिद का। इन्होंने जमा मस्जिद का निर्माण करवाया था। जमा मस्जिद का निर्माण करवाया था। चलें फिर से एक शॉर्ट रिवीजनिंग की ओर बढ़ते हैं फटाक से, और फिर अगले बेगमों के बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। चलें कि हम राजधानियों का अध्ययन फिलहाल कर रहे हैं। उसके अंदर मैंने बात की कि राजधानी में हमने बात की भोपाल के बारे में और भोपाल के इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जिसमें हमने बताया कि भोपाल में कौन कौन से शासक हुए, कौन कौन सी घटनाएं हुई और कौन से प्रभाव होंगे और किस लिए भोपाल प्रसिद्ध है और उसका मानक अध्ययन क्या है, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर भोपाल का पुराना नाम भोजपाल नगर, हमें पुराना नाम क्या था भोपाल का? यहाँ पर भोजपाल नगर था उस वक्त। भोजपाल नगर किसने बसाया था, किसने नाम दिया था? राजा भोज ने। राजा भोज परमार वंश के प्रभावी शासक, 11वीं शताब्दी के अंदर उनका शासन था। और उन्होंने ये प्रतापी शासक तो बता दिया मैंने, भोजपाल नगर उन्होंने निर्माण करवाया, वीर शासक थे। इनकी प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी अभी भोपाल है, लेकिन उस वक्त धार या धार नाम की राजधानी थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल नहीं थी उस वक्त, मध्य प्रदेश नहीं। उस वक्त राजा भोज का जो शासन था उसकी राजधानी धार या धार थी, भोजपाल नगर नहीं थी। लेकिन उन्होंने भोजपाल नगर का साथ में सुंदरतम रूप से विकास करवाया। तो यहाँ पर लाइन आती है कि भोजपाल नगर उस वक्त राजधानी नहीं थी, तो कौन सी राजधानी थी? धर राजधानी थी। धर राजधानी थी तो भोजपाल नगर को उन्होंने साथ में विकसित किया। राजधानी के साथ भोजपाल नगर का भी विकास किया। नगर का भी उन्होंने विकास किया था। राजधानी के साथ उन्होंने भोजपाल नगर का भी विकास किया था। ठीक है, फिर इंजीनियरिंग स्थापत्य कला के अंदर उन्होंने विशाल बांध का निर्माण करवाया था और ऊपरी झील का निर्माण करवाया, वर्तमान में बड़ा तालाब कहा जाता है। ठीक है,
और राजा भोज के शासन की समाप्ति होने के बाद बात करें तो उस वक्त उनकी स्थापत्य कला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, इंजीनियरिंग बहुत फेमस हुई थी राजा भोज के समय, ठीक है। उनके समाप्ति के बाद गौड़ समुदाय की पहली महिला शासक भोपाल के अंदर बनी, जिनका नाम था राणा कमलावती। इनके बाद भोपाल में महिला पुरुषों की तुलना में महिला शासक ज़्यादा हुई, पुरुषों की तुलना में भोपाल में महिला शासक को ज़्यादा राज रहा है। गंगा जमुना तहजीब स्थापत्य कला के लिए भोपाल प्रसिद्ध है और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रमाण है। और मैंने बात की यहाँ 11वीं शताब्दी के करीबन राजा परमार वंश के, ये सारा डिवीज़न मैंने बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पहली राजधानी थी इस्लाम नगर, जो भोपाल की राजधानी थी पहले इस्लाम नगर, जो किसने राजधानी बनाई, दोस्त मोहम्मद नाम के शासक ने सबसे पहली राजधानी बनाई थी भोपाल की, इसका नाम इस्लाम नगर था। और यहीं से नवाबों का शासन का निर्माण होना स्टार्ट हुआ था। और नवाबों के शासन में क्या कहा, इस्लामिक स्थापत्य कला प्रसिद्ध हुई, प्रसिद्ध मस्जिदों का निर्माण हुआ और प्रशासनिक और सैन्य सुधार भी देखने को मिले। नवाबों के शासक के समय गंगा जमुना तहजीब स्थापत्य कला का विकास हुआ था। प्रसिद्ध कब हुई थी, प्रसिद्ध हुई थी राजा भोज के समय, प्रसिद्धि कब हुई थी, राजा भोज के समय, ठीक है। ज़्यादा विकास कब हुआ, प्रसिद्ध राजा भोज के समय हुई थी। और ज़्यादा विकास कब हुआ, यहाँ पर ज़्यादा विकास आपके यहाँ किसने करवाया था, दोस्त अली ने करवाया था। दोस्त अली मोहम्मद नाम के शासक थे, उन्होंने कब निर्माण, ये कब शासक थे, 1707 के अंदर, ठीक है। फिर हम बेगमों के बारे में अध्ययन किया, जैसे मैंने पहले कुदुसिया बेगम बताया, कुदुसिया, सुल्ताना, सिकंदरा और शाहजहाँ बेगम, ये बेगमों का शासन था। और इस शासन को अद्वितीय शासन कहा जाता था, क्योंकि महिलाओं के शासन को अद्वितीय शासन कहा जाता था। लेकिन अद्वितीय शासन काल के साथ साथ ये स्वर्णिम काल भी था, भोपाल का स्वर्णिम काल, बेगमों का शासक वक्त स्वर्णिम। ट्रिक से याद रख सकते, ट्रिक मैंने बता दी है कि यहाँ पर ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं इसको। चलें, ट्रिक कहाँ, ये रही ट्रिक, कुदसिया बेगम, सुल्ताना बेगम, शाहजहाँ बेगम और सिकंदरा बेगम, स्वर्णिम काल था भोपाल का उस वक्त, ठीक है। ये दोस्त अली का, उन्होंने फतेहगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया, इस्लाम नगर राजधानी बसाई थी, गंगा जमुना तहजीब विकसित हुई थी, स्थापत्य कला विकसित हुई, हिंदू मुस्लिम एकता दोस्त अली के सामने थी। और यहाँ में बात, अब हम आते हैं मेन टॉपिक और वापस कि कुदसिया बेगम जो सबसे पहले भोपाल की बेगम बनी थी स्वर्णिम काल के वक्त, उन्होंने वामपंथी नहीं आ रहे हैं, वामपंथी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था कट्टर धार्मिक विचारधारा का अंत किया, सिर्फ कट्टर धार्मिक विचारधारा का यहाँ पर अंत किया। वामपंथी तो अलग होता है, वो केरला साइड चले जाए, केरल साइड होता है। जनहित कार्य उन्होंने की, जन के हित के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे। कट्टर धार्मिक विचारधारा का अंत हुआ, उन्होंने जनहित कार्य किए बहुत सारे। अब हम आते हैं, उन्होंने जमा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब सेकंड बेगम पर आते हैं, जिनका नाम यहाँ पर है सिकंदरा बेगम। क्या नाम है इनका यहाँ पर, सिकंदरा बेगम। या इसे सिकंदरा जहाँ बेगम भी कहा जाता है, सिकंदरा जहाँ बेगम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जब 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के वक्त इन्होंने प्रशासनिक और सैनिक सुधार करवाए थे, और बहुत सारे सैन्य सुधार इन्होंने करवाए थे। तो सैन्य सुधार भी भोपाल को प्रभाव हुआ, तो ये भोपाल के प्रभाव क्या हुआ, प्रशासनिक और सैनिक सुधार करवाए थे, ठीक है। चलती सी बेगम के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। शाहजहाँ बेगम, यहाँ से कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाए लोग, शाहजहाँ बेगम ये शाहजहाँ की पत्नी नहीं है, ये शाहजहाँ बेगम कोई और है। इन्होंने क्या करवाया था, ताल उल मस्जिद का निर्माण करवाया, ताल उल मस्जिद का निर्माण करवाया, मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर ताजमहल पैलेस का निर्माण करवाया था, ताजमहल पैलेस का निर्माण करवाया था। ताजमहल पैलेस का निर्माण कराया था। एक ताजमहल कहते हैं, महल, ताजमहल महल डबल नहीं कैसे पैलेस कहा जाता है। तो ये शाहजहाँ बेगम अलग है, वो नहीं है, ये अलग शाहजहाँ बेगम है, और भोपाल की एक बेगम थी। और चौथी बेगम आपकी लास्ट सुल्ताना बेगम है। इनके बारे में एक, ये सबसे आधुनिक बेगम है, सबसे आधुनिक बेगम ये है, सबसे आधुनिक बेगम है यहाँ पर सुल्ताना। इन्होंने यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ये चांसलर रही है, यूनिवर्सिटी की यानी एएमयू की ये चांसलर रही है, एएमयू की चांसलर रही है।
सुल्ताना बेगम सुल्तान रही है किसकी? एमयू की। सुल्ताना बेगम सुल्तान रही है एमयू की। किसकी सुल्तान रही है? एमयू की सुल्तान रही है। ऐसे ट्रिक बना के याद रख सकते हैं, एमयू की सुल्तान रही है सुल्ताना बेगम। ठीक है। शाहजहाँ वाली तो शाहजहाँ बेगम के बारे में याद, ताजमहल तो उससे कनेक्ट करेंगे, शाहजहाँ थे, उसके बाद बेगम से कनेक्ट कर लोगे तो हो जाएगा। शाहजहाँ ने निर्माण करा ताजमहल का, और ताजमहल पहले प्लेस का निर्माण किसने कराया? इन्होंने कराया। और ताजुल मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ इन्होंने कराया। और जमा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था सबसे पहले? कुदसिया बेगम ने करवाया था। सिकंदरा बेगम ने क्या करवाया? सतत क्रांति के अंदर प्रशासनिक और सैन्य सुधार इन्होंने कराया थे, ये भी याद रख सकते हैं। और आगे अब हम यहाँ पर अब विलीनीकरण के बारे में बात करते हैं। विलीनीकरण का सिद्धांत। विलीनीकरण का सिद्धांत क्या है? भोपाल का विलय कब हुआ? ये सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ये सिद्धांत है भोपाल के विलयन का सिद्धांत। भोपाल का भारत में विलय का सिद्धांत। भोपाल का भारत में विलय का सिद्धांत, विलयन का सिद्धांत या विलय का सिद्धांत। विलयन का सिद्धांत कह सकते हैं, विलयन साइंस में चला जाना बात। विलयन का सिद्धांत, इस सिद्धांत के तहत ये है कि बहुत सारे जन आंदोलन हुए थे। जन आंदोलन होने के बाद भोपाल का विलय भारत में हुआ। बहुत सारे जन आंदोलन के बाद भोपाल का विलय भारत में हुआ। कब हुआ था? 1 जून 1949 को। ठीक है, डेट याद रखना, 1 जून 1949 को भोपाल का विलय भारत के अंदर हुआ। कब हुआ तो याद रखेंगे, 1 जून 1949 को भोपाल का विलय हुआ। भोपाल का विलय हुआ था, विलय यहाँ पर हुआ था। ठीक है। बहुत सारे जन आंदोलन हुए। जन आंदोलन मतलब ये आंदोलन किसके द्वारा? लोकतांत्रिक आंदोलन थे, राजा द्वारा नहीं थे, लोकतांत्रिक आंदोलन हुए थे। उन आंदोलन के तहत भोपाल का विलय किया गया। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम यहाँ पर अब भोपाल के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन कर लिया है। अब भोपाल का राजधानी चयन कब हुआ? तो राजधानी चयन के बारे में लास्ट में बात कर लेते हैं, फिर हम पीपीटी के तहत कुछ चीज़ें बताएंगे। और भोपाल गैस त्रसादी, भोपाल गैस त्रसादी, ये त्रसादी हुई थी 1964 के अंदर, और ये 1956 के अंदर भोपाल को राजधानी। भौगोलिक स्थिति और राजधानी क्यों बनाया गया था, इसके पीछे कारण है। भोपाल की भौगोलिक स्थिति और सुंदरता को देखकर 1956 के अंदर 1956 में मध्य प्रदेश की राजधानी बनाई गई। अब कुछ यहाँ पर भोपाल गैस त्रसादी के बारे में बात करता हूँ। भोपाल गैस त्रसादी के बारे में बात कर लूँगा यहाँ पर। तो ये त्रसादी 1964 के अंदर 1984 के अंदर हुई थी। इसके पीछे कारण क्या था? उस कारणों के बारे में कहा जाता है यहाँ पर MIC नाम की गैस लीक हुई थी। ठीक है, MIC नाम की एक गैस थी, वो लीक हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीक होना या रिश्व होना हिंदी में रिश्व होना बड़ा कारण था। कौन सा टैंक से हुई थी? टैंक नंबर याद रख सकते हैं, 610 टैंक नंबर से ये गैस लीक हुई थी। ये वर्ल्ड वार से भी खतरनाक माना जाता है। वर्ल्ड वार से भी खतरनाक यहाँ पर मौतें हुई थी। वर्ल्ड वार से भी खतरनाक था ये चीज़, वर्ल्ड वार से भी ये खतरनाक थी। आज यहाँ पर हमने भोपाल के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जाना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप इसका रिवाइज करेंगे वापस तो आपको पूरा याद हो जाएगा, नहीं करेंगे तो आपको नुकसान है, मेरे को कुछ नहीं है। चले हम अब चलते हैं हमारे पीपीटी। अब देखो, हमने राइटिंग से बहुत कुछ पढ़ लिया, पीपीटी से कुछ चीज़ें जानी है, क्योंकि पीपीटी में
बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो राइटिंग नहीं लिख सकते, क्योंकि MPPCS के अंदर अभी मैं भी नया हूँ, MPPCS के अंदर मैं भी नया हूँ, तो थोड़ा सा मुझे इस पर ध्यान देना ज़रूरी है कि आपको PPT के तहत कुछ भाषाई शब्द जो है, जो और भी अलग शब्द हिंदी के, शुद्ध हिंदी के शब्द समझाना ज़रूरी है। हमने यहाँ पर जितना पढ़ा एक सरल भाषा के अंदर आपको समझाया है, जितना भी पढ़ा है उस सरल भाषा के अंदर आपको समझाया है, लेकिन इसका और भी अच्छी तरह PPT के तहत हमें पढ़ना आवश्यक है। सबसे पहले परमार्थ वर्ष की विरासत तो मैंने अध्ययन आपको करवा दिया है। 11वीं शताब्दी के करीबन भोपाल के शासक थे कौन? राजा भोज। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ राजा भोज थे। इसमें भी एग्जैक्ट डेट याद रख सकते हो, 10-10-10-55, यहाँ इतना याद रख सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा 11वीं शताब्दी याद रहेगा। मूल नाम था भोजपाल, उसके बाद कालांतर में से भोपाल कहा गया। मूल नाम उस वक्त था भोजपाल नगरी, भोजपाल नगर कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसका नाम बढ़ गया। महान योद्धा थे, विद्वान थे, वास्तुकार थे इसलिए मैंने बताया, वास्तुकार थे इसलिए स्थापत्य कला का सबसे ज़्यादा वहाँ पर फेमस स्थापत्य कला इसी कारण ही फेमस हुई थी। ठीक है, उन्होंने धार नाम की राजधानी, लेकिन भोपाल को एक सांस्कृतिक केंद्र विकसित किया। मैंने बताया उन्होंने, उनकी राजधानी थी धार या धार कह सकते हो, धार भी कह सकते हो, धार, लेकिन उन्होंने भोपाल को भी साथ साथ सांस्कृतिक रूप से विकसित किया, सांस्कृतिक रूप से भोपाल को भी साथ साथ विकसित किया, लेकिन राजधानी तो उनकी वहाँ पर धार थी उस वक्त। ठीक है, इंजीनियरिंग का चमत्कार या स्थापत्य कला का शुरुआती जो विकास हुआ था, यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं किस प्रकार से इंजीनियरिंग कला की विकासता देखने को मिली है। यहाँ पर आपको एक बड़ा सा मशीनरी दिख रही होगी, ये मशीनरी उस वक्त की भोपाल की स्थापत्य कला की सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहा है। तो एशिया में सबसे बड़े कृत्रिम तालाबों में भोज ताल का निर्माण है। सबसे बड़े कृत्रिम तालाब में बड़ा तालाब आपने देखा होगा, सबसे बड़ा तालाब भोपाल के अंदर है। अब देखिए भोपाल ये जो है सबसे बड़ा, सॉरी ये मशीनरी नहीं है, ये है आपका शिवलिंग, मशीनरी आगे आएगी, सॉरी, ये आपका शिवलिंग है। इनका मंदिर सबसे ऊंचा शिवलिंगों में से एक है। कहाँ? भोजपुर मंदिर है, उसके अंदर भारतीय वास्तुकला इंजीनियरिंग का कौशल दिखता है। सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ है? तो शिवलिंग आपसे पूछे तो भोजपुर मंदिर के अंदर है। कौन से मंदिर के अंदर है? भोजपुर मंदिर के अंदर, मंदिर में सबसे बड़ा शिवलिंग है। ठीक, चले गौड़वंश और रानी कमलावती, यहाँ तस्वीर लोड नहीं हो पाई रानी कमलावती जी की। 18वीं शताब्दी का इनका शासन था, 18वीं शताब्दी के करीबन इन्होंने राज्य की रक्षा की थी। गरिमा के साथ इन्होंने जल समाधि, बाद में जल समाधि धारण की थी। बाद में उन्होंने कौन सी समाधि धारण की थी? जल समाधि धारण की थी। इसलिए PPT लाना जरूरी था, क्योंकि मैंने बहुत सारी डिटेल मिस की वहाँ पर, ये मिस किया हमने। सिर्फ गौड़वंश की राजधानी, महिला शासक बनी, ये हमने वहाँ पर पढ़ाया था। तो PPT लाने से क्या फ़ायदा हुआ कि बहुत सारी चीज़ें अब क्लियर हो रही है। नवाबी शासन 1720 के करीब स्टार्ट हुआ था। 1707 में दोस्त अली मोहम्मद साहब ने यहाँ से स्टार्ट होना शुरू होना चाहिए था। पूरी तरह स्थापना इसकी 1720 के करीबन, 1707 में शासक कौन बने थे? भोपाल आधुनिक काल के दोस्त अली मोहम्मद बने थे। उन्होंने फतेहगढ़ दुर्ग का निर्माण कर इस्लाम नगर राजधानी बनाई थी, बता दिया। चमन महल, रानी महल इस काल के वास्तुकाल थे। और मुगल और स्थापत्य कला के विस्तार मैंने भी बताया था आपको। सबसे पहले इस्लामिक स्थापत्य कला की विकास सबसे ज़्यादा देखने को मिला यहाँ पर। ये देखिए इस्लामिक वास्तुकला, मस्जिद निर्माण और प्रासंगिक सैन्य सुधार यहाँ पर देखने को मिले थे। ठीक है, यहाँ पर चमन महल और रानी महल बहुत प्रसिद्ध थे। रानी महल यहाँ पर प्रसिद्ध, ये भी ध्यान रखना। अब बेगमों का शासन, मैंने 4 बेगमें बताई। कुदसिया बेगम एक सुल्ताना, सिकंदरा बेगम और चौथे नंबर पर शाहजहां बेगम। बेगमों का शासन 1819 से लेकर 1926 तक रहा था। इन्होंने भोपाल की महिला शक्ति का निदान स्वर्ण युग माना जाता है। कुदसिया बेगम ने प्रथम महिला शासक बनी थी और पर्दा प्रथा हटाई, शक्ति सत्ता संभाली और जमा मस्जिद का निर्माण। कुदसिया बेगम का एक पॉइंट है कि इन्होंने पर्दा प्रथा हटाई थी। ये पॉइंट मिसिंग में चला गया, मैंने जब पढ़ा उसमें डिटेल मिस हुई ना, ये कि कुदसिया बेगम ने पर्दा प्रथा हटाई थी।
यहाँ पर कुदसिया बेगम के बारे में पॉइंट किया, विचारधारा का अंतर, कट्टर धार्मिक विचारधारा का अंत। तो इसमें ये बताया नहीं गया कि पर्दा प्रथा का अंत हुआ था, यानी ये पूरी तरह अंत हो चुका था। धार्मिक विचारधारा का अंतिम माना जाता है इस काल को, ठीक है, उस काल को धार्मिक अंत माना जाता है, धार्मिक विचारधारा का। इन्होंने प्रशासनिक सुधार किए, मार्शल आर्ट में सैनिक सुधार भी कराए, मोती मस्जिद का निर्माण कराया। यहाँ पर मोती मस्जिद नहीं, जमा मस्जिद का निर्माण कराया, जमा मस्जिद कुदसिया बेगम का निर्माण, और सिकंदर बेगम ने किसने मोती मस्जिद का निर्माण कराया, ये मैंने बता नहीं पाया, ये याद रख सकते। शाहजहाँ बेगम की बात करें तो उन्होंने विशाल तालोल मस्जिद का निर्माण करवाया, और इसके साथ इन्होंने ताजमहल प्लस का निर्माण किया। यहाँ कहीं वहाँ पर मिसिंग है, कहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर डबल डबल बता दिया गया ताजमहल पैलेस का। और सुल्ताना बेगम चांसलर रही थी, कहाँ की क्यों थी, MU की चांसलर रही थी, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ताजुल महल और गौहर महल और मिट्टो हॉल, ये तीनों हॉल आपके सामने हैं, स्थापत्य कला के रत्न माने जाते हैं। कौन, ताजुल मस्जिद, गौहर महल और मिट्टो हॉल, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था, वापस पूछूं सिकंदरा बेगम ने करवाया था क्या, तो आप कहेंगे नहीं, शाहजहाँ बेगम ने करवाया था। इसका निर्माण कराया था शाहजहाँ बेगम ने। बेगमों ने कौन कौन सी मस्जिदों का निर्माण करवाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ताजुल महल मस्जिद का निर्माण इन्होंने कराया, मोती महल का सिकंदरा ने करवाया, और यहाँ पर जमा मस्जिद कुदसिया ने करवाया। सुल्ताना बेगम ने मस्जिद का निर्माण का शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी रही थी। भारत आज़ाद हुआ, भोपाल एक स्वतंत्र राजधानी बनी 1957 के अंदर जब आज़ाद हुआ था। तो यहाँ पर सबसे पहले विलियम आंदोलन शुरू हुआ नवाब हमीदुल्लाह के खिलाफ, एक हमीदुल्लाह के खिलाफ, नवाब के खिलाफ एक विलियम आंदोलन, जन आंदोलन स्टार्ट हुआ था कि भोपाल को भारत के अंदर में लाना है। फिर औपचारिक रूप से 1 जून 1949 के अंदर भोपाल भारत के अंदर मिल गया। 1956 के अंदर भोपाल की राजधानी बन गई। ये जो आप बहुत अच्छी तरह याद रख सकते हैं, याद रहे तो आपसे, तो ये नोट्स बहुत काम की चीज़ें है, इसको मैं अलग से सेव करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर सबसे बड़ी राजधानी घोषित हुई तो ग्वालियर दूसरे बड़े शहरों को होते हुए भी भोपाल को केंद्रीय और नवाबी ढांचे के कारण, केंद्रीय स्थिति और नवाबी ढांचे के कारण राजधानी बनाया है। लेकिन यहाँ पर ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहर थे, सॉरी ग्वालियर कर लिखा, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहर होने के बाद भी इन्हें राजधानी बनाया गया। और भारत के डॉक्टर दयाल शर्मा, जो बाद में राष्ट्रपति बने, भोपाल के प्रमुख नेता और मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा बाद में राष्ट्रपति बने थे, भोपाल के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है। आज का भोपाल गंगा जमुना तहजीब, पश्चिम मंदिर, भव्य मस्जिदों, जेलों, हरियाणा IT सेल से प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज भी है और बहुत कुछ यहाँ पर नजर है। तो ये था आपके भोपाल का संपूर्ण इतिहास। इस पर सवाल जो है कि बेगमों ने कौन कौन सी मस्जिदों का निर्माण करवाया, कौन से सन में कौन सा राजा था, और बहुत कुछ यहाँ पर अध्ययन करना है जो बाकी रह चुका था। लेकिन यहाँ पर एक PPT के अंदर नहीं आया है, कौन सा यहाँ पर नहीं है उसकी मैं बात कर लूँ। तो यहाँ पर PPT के अंदर एक चीज़ में ऐड नहीं कर पाया, वह है भोपाल गैस त्रसादी। इसको मैं बात कर देता हूँ कि भोपाल गैस त्रसादी को मैं ऐड नहीं कर पाया, इसको यहीं समझा देता हूँ। ये 1956 में हुई थी। 1956 में आपसे डेट पूछ ले तो 2 से 3 दिसंबर के करीबन याद रखना, ये 3 दिन याद रखना। ये 3 दिन भोपाल के अंदर एक काल, भोपाल के अंदर एक काल था। 3 दिन बहुत खतरनाक दिन थे। कहा जाता है कि ये वर्ल्ड वार से भी, यानी कि विश्व युद्ध से भी खतरनाक थी, विश्व युद्ध से भी खतरनाक था ये चीज़, ठीक है। बहुत सारा स्वास्थ्य समय से आज भी भोपाल के अंदर इससे देखने को मिलती है। कौन सी गैस लीक हुई थी, तो यहाँ पर याद रख सकते हैं आप चैम्बर नंबर या टैंक नंबर याद रखेंगे। 610 के अंदर गैस थी MIC, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुई थी। आइसोसाइनेट लीक हुई जिसके कारण ये सारी चीज़ें हुई थी, तो ये भी याद रख सकते हैं। चलें, अब आपका यहाँ पर ये चैप्टर होता है क्लोज। भोपाल का इतिहास ज़्यादा लंबा नहीं है, अब इसको डिटेल में तोड़ के जब पढ़ेंगे, छोटा लेक्चर ही 1 होता है, इसके अंदर तो हमने बहुत सारी डिटेल आपको बताई। सारी डिटेल कवर होने की कोशिश मैंने की कि सब कुछ कवर हो, लेकिन कुछ चीज़ें बची होगी तो मैं फिर से इसको कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है।
लगभग 1 घंटे का क्लास लेना था, लेकिन आपको क्या थोड़ा जल्दी में हमने यहाँ पर थोड़ा जल्दी कर लिया था बैगरों के वक्त, और उनकी चीज़ें बहुत छूटी हुई थी। स्वर्णिम काल कब था, ये सारे क्वेश्चंस। अब बात रहती है प्रश्नों की कि भोपाल के इतिहास के ऊपर क्वेश्चंस कब आएंगे। इतिहास के प्रश्न, तो कल इसके प्रश्न का वीडियो आएगा, प्रश्न प्लस रिवीजन। कल आप प्रश्न प्लस रिवीजन कर लेना। तो ये राजधानी का पहला वीडियो है जिसमें आप इसका बाद में प्रैक्टिस भी करना है। PYQMS की मैं प्रोवाइड करूँगा, उसे आप प्रैक्टिस करना। मैं आपको कह रहा हूँ ये कौन से एग्ज़ाम्स के लिए UPSC और MPPCS के बोर्ड राजस्थान वाले और अदर एग्ज़ाम्स वाले से ना पढ़े, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।